उपासना करने वाले हैं वो ये सोच सकते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन भगवान तुरंत ही यदि आप तीसरा और चौथा श्लोक पढ़ेंगे तो वहाँ भगवान निर्गुण निराकार की उपासना का वर्णन करते हुए तुरंत कह देते हैं कि वो भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो फिर इनको सगुण साकार को श्रेष्ठ क्यों कहा? जब वो भी आपको ही प्राप्त होते हैं और ये भी आपको ही प्राप्त होते हैं, तो फिर सगुण साकार को श्रेष्ठ क्यों कहा? ये प्रश्न है। देखिए, उत्तर साधक की स्थिति को देख के दिया जाता है। मुझे जोधपुर का आइडिया नहीं है, लेकिन शायद यहाँ पे सोजत गेट है एक, तो और कौन कौन से गेट है? चूली गेट है, शिवांची, सोचती है, नागौरी गेट। चलिए, दो ही बहुत है। तो अब कोई बात नहीं। अब आपका घर है किसी लोकेशन पे और आपको पहुंचना है सोजती गेट, तो आपके गुरु ने उसके हिसाब से आपको रास्ता बता दिया और आपकी ज़िंदगी का अंतिम लक्ष्य सोजती गेट पहुंचना था। सोजती गेट आप पहुंच गए और पहुंचने के बाद आपने कभी चर्चा चली तो पुरोहित जी से पूछा पहुंचे कि नहीं पहुंचे कभी सोजती गेट। पुरोहित जी का घर कहीं और है, वो सोजती गेट वो भी पहुंचे हुए, लेकिन वो किसी अलग रास्ते से पहुंचे हुए। तो ये पूछ रहा है कि सोजती गेट गए, जब सर्किल आया कि नहीं आया बीच में? वो कहता है अरे मेरे सर्किल का क्या काम, मेरा तो घर सीधा सोजती गेट पे ही, वो रोड ही मेरी सोजती गेट पहुंचती है सीधी। तो वाह बेटा, तू पहुंचा ही नहीं। सर्किल आता है पहले, तो सर्किल से फिर राइट टर्न मारना पड़ता है, फिर सोजती गेट जाते हैं। तू पहुंचा ही नहीं, तेरे को पता ही नहीं है कुछ, तू ऐसे घूम रहा है। हम सभी रास्तों के जानकार नहीं होते हुए भी, भगवान के समग्र रूप को नहीं जानते हुए भी अपनी उपासना को सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं। रामकृष्ण परमहंस जितने भी मत संप्रदाय हैं उन सबसे गए और उस परम तत्व को प्राप्त किया, और उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया बंगला में, जेतो मत तेतो पद। गुरु शास्त्र हमारी स्थिति देख के, हमारा रुचि स्वभाव संस्कार देख के हमें एक रास्ता बताता है कि इस रास्ते से तुम बड़े आराम से पहुंच जाओगे, लेकिन हम ये अज्ञानता बस ये हट करते हैं कि हम जिस रास्ते से पहुंचे हैं वही रास्ता सर्वश्रेष्ठ है। यदि मेरे बाएं पैर में पट्टा बांधने से मेरे को आराम मिला, तो पूरी दुनिया को बाएं पैर में ही पट्टा बांधना चाहिए। अब देखिए, भगवान कारण बताएंगे इसका कि क्यों भगवान ने सगुण साकार को श्रेष्ठ कहा। ये कारण हम सब पर लागू है, प्राय कोई विरला होगा जिस पर लागू नहीं है, लेकिन प्राय सब पे लागू है। क्या कारण है? हम कितना ही गीता पढ़ लें, कितना ही सत्संग कर लें, देह के प्रति हमारी आसक्ति छूटती, देहाभिमान जिसे कहते हैं, और यदि मैं वेदांत की भाषा में कहूं तो देहाध्यास। तो जब तक देह में आसक्ति है, जो कि हम सब की है ही, ममता अहमता कूट कूट के हमारे अंदर भरे हुए हैं, तब तक निर्गुण निराकार की उपासना का जो मार्ग है वो ऐसा है जैसे कोबले मुंह से लोहे के चने चबाना, जैसे कि पैदल आकाश को पार कर जाना। हम बात कर सकते हैं निर्गुण निराकार के साधना की, लेकिन निर्गुण निराकार के साधन में जिस तपस्या संयम की आवश्यकता होती है वो देहाभिमानियों के लिए संभव नहीं है। हाँ, आप बोलिए, कुछ पूछना चाह रहे हैं? दीजिए जरा, इनको माइक दीजिए जल्दी से। निर्गुण और सगुण में थोड़ा सा अंतर क्या है? देखिए, निर्गुण भगवान का अस्तित्व कण कण में स्वीकार करते हैं। सगुण वाले भगवान को, सगुण साकार का मतलब किसी विग्रह में और उनके अंदर करुणा, दया, प्रेम, ऐसे जो गुण हैं, दिव्य गुण, उनको मानते हैं। निर्गुण वाले इन गुणों की जरूरत नहीं समझते। जैसे कि मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात से समझाता हूँ, लौकिक उदाहरण से। गाय का बछड़ा
गाय का दूध पी रहा है, निर्गुण निराकार की पहुंच यहाँ तक है, तृप्ति तो होएगी ना दूध पीने से, और क्या चाहिए, काम चल रहा है। लेकिन कभी कभी गाय प्रेम के बस होके अपनी जीभ से बछड़े को चाटती है। जब वो दूध पी रहा होता है तो उस पर जीभ फिराती है। कहते हैं उससे जितनी पुष्टि होती है बछड़े की, उतनी पुष्टि दूध से भी नहीं होती है। सगुण साकार के उपासक जो होते हैं, भक्त होते हैं, वो भगवान से इसी प्रेम की चाहना करते हैं। उन्हें किसी मुक्ति या मोक्ष की चाहना नहीं है, मोक्ष को तो वो रिजेक्ट करते हैं बिल्कुल। वो भगवान के उस प्रेम को, भगवान के साथ खेलना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं। वो सगुण साकार के उपासक भगवान के उन गुणों को, औदार्य गुण को, करुणा गुण को जीना चाहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं क्योंकि कलयुग में हम सब देहाभिमानी हैं। इस कलयुग में जिनका भी जन्म होता है वो रजोगुण प्रधान है। हम पढ़ेंगे 14वें अध्याय में। रजो का मतलब राग, शरीर दिया पकड़ लिया, पद दिया पकड़ लिया, धन दिया पकड़ लिया, पति पत्नी बच्चे जो दिया हमने पकड़ लिया, हम छोड़ नहीं सकते। हाँ, छुड़ा लेगा समय, भगवान छुड़ा लेंगे वो अलग बात है, हम नहीं छोड़ सकते राजी से। ऐसे रजोगुणी वाले इस अव्यक्त की साधना यानी निर्गुण निराकार की साधना नहीं कर सकते। क्लेशोधिक तरस तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसा, बहुत दुख है उसमें। और तुलसीदास जी महाराज ने, तुलसीदास बाबा ने तो और उसको और बड़े अच्छे तरीके से समझाया है कि बालक थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसको ज्ञानी की संज्ञा दी, और एक शिशु है उसको भक्त की संज्ञा दी। तो बालक जब चलता है, बड़ा बालक पिताजी के साथ, तो वो पिताजी का हाथ पकड़ लेता है। क्यों पकड़ लेता है? कि रास्ते में कभी ज़रूरत पड़ी, ठोकर लगी तो मैं गिरूंगा नहीं, क्योंकि मैंने पिताजी का हाथ पकड़ा हुआ है। लेकिन जो छोटा बालक होता है वो पिताजी का हाथ नहीं पकड़ता। वो चलता तो है साथ में, लेकिन पिताश्री उसका हाथ पकड़ते हैं, क्योंकि उसको पता है कि जब ठोकर लगेगी तब मैंने हाथ पकड़ा तो मेरी पकड़ तो हो सकता है छूट जाए, लेकिन पिताजी ने यदि मेरा हाथ पकड़ लिया तो संभव नहीं है कि ठोकर लगने के बाद भी मैं गिर जाऊं। भक्त इस तरह से भगवान के शरण होता है। मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, बालक सुत सम दास हमानी, करहूँ सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। अरे बालक आपसे खेलना चाहता है, क्या बढ़िया चीज़ है, शानदार, इससे बढ़िया चीज़ नहीं है, लाओ। बालक सांप को भी पकड़ना चाहता है, लेकिन क्योंकि वो माँ के शरण है। ऐसे नहीं है कि माँ ने दूध नहीं पिलाया तो ठीक है अब हम पड़ोसी के चले जाते हैं तो मत पिला ना, वो पिट लेगा माँ से, कूट लेगा वो माँ से। माँ कई बार उसको कूट देती है। हमारे यहाँ पे कूटने का मतलब है बढ़िया से पिटाई करते हैं, उसको हम कूटना कहते हैं हमारी भाषा में। तो माँ कई बार परेशान होकर उसको कूट भी देती है, तो कुटा के वो रो लेगा, कोने में खड़ा रहेगा, उसके चाचा आ, भाई आ, कोई आ, उसको मिठाई दे, वो नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है? वो कहता है जिसकी आश्रय पूरी दुनिया में मैं, दुनिया का मतलब ही मेरी माँ है और मैं इतना प्रेम करता हूँ, वो उसने मेरे साथ आज ये क्या किया। तो अब वो यदि मनेगा, यदि कुछ लेगा तो किससे लेगा? माँ से लेगा। बस उसके इसी भाव पे रीझ जाती है माँ। भक्त का ये भाव होता है कि मेरे जैसे हैं वैसे केवल और केवल मेरे तो केवल भगवान है। तुलसीदास बाबा से किसी ने कहा, महाराज आप तो रामचंद्र जी के उपासक हैं, भगवान श्री कृष्ण क्या षडैश्वर पूर्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम, 16 कला वाले हैं वो, ओहो, और आपके श्री राम जी 12 कला वाले हैं। तुलसीदास जी महाराज नाचने लग गए कि हम तो हमारे राम लला को अब तक दशरथ जी का पुत्र ही समझ रहे थे, हमें तो पता नहीं कि वो 12 कला वाले। वाह, 12
श्री कृष्ण 16 कला वाले, उनका ध्यान ही नहीं है। ऐसी अनन्यता इस भक्त में होती है, इसलिए भगवान कहते हैं वो भक्त मेरा सर्वश्रेष्ठ भक्त है। उसकी साधना में कोई कमी रह जाए वो मैं पूरी करता हूँ। अभी अभी कहा भगवान ने, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। और वो कभी माया के बस में, विषयों के बस में थोड़ा डेविएट भी हो तो भगवान उसको डेविएट नहीं होने देते, खींच लाते हैं, क्योंकि उसने जिम्मेदारी भगवान को दे रखी है। कह रहे हैं भगवान, देखिए कैसा बढ़िया श्लोक बोलते हैं। जो ऐसा अनन्य भगवान का भक्त होता है, भगवान कहते हैं तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेक्षित चेतसा। जिसकी मन बुद्धि मुझ में लगी हुई है, जिसने मेरा आश्रय लिया हुआ है, भगवान कहते हैं कि भव समुद्र कैसा भी हो, मैं उसको शीघ्रता से न चिरात अचिरात बिना विलंब किए ऐसे उठा लेता हूँ, उद्धार कर देता हूँ उसका। और इस भव सागर को हम अपने दम पे पार कर भी नहीं सकते, भगवान का आश्रय हमको लेना पड़ेगा। ऐसा आश्रय लेने के लिए भगवान ने 4 तरीके बताए। अब भगवान सारे योग जो अब तक बताए उनको एक नए फॉर्मेट में बता रहे हैं, ये गीता की शैली है। 4 योगों को हम जल्दी जल्दी देखेंगे, बहुत छोटा सा अध्याय बस ये। पहला तरीका देखिए क्या कह रहे हैं भगवान, तू मुझ में मन और बुद्धि को मुझ में लगा दे, इसके बाद तू मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें संशय नहीं है। मन बुद्धि को भगवान में लगाने का क्या मतलब है? देखिए भगवत गीता की कृपा हम सबके ऊपर है, तो आज बुद्धि से ये निश्चय कर लें कि अब इस जीवन का लक्ष्य केवल और केवल एक भगवत प्राप्ति, चाहे जितने दिन बचे कोई परवाह नहीं, गई सो गई, अब रात रही को, ये बुद्धि का निश्चय। और मन से भगवान का चिंतन करें, भगवान की लीलाओं का, भगवान की कथाओं का, गुणों का काम करें, संसार में जच के काम करें, लेकिन मन बुद्धि को भगवान में लगा दें, ये लगाना भगवान का। दूसरा, कितनी बढ़िया बात, भगवान कहते हैं यदि तू मन बुद्धि को मुझ में नहीं लगा सके तो कहते हैं तू अभ्यास योग के द्वारा मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। देखिए अभ्यास और अभ्यास योग अलग अलग चीज है। अभ्यास तो एक आप जानते ही हैं, लगातार प्रैक्टिस करना, लेकिन अभ्यास के साथ भगवत प्राप्ति का उद्देश्य हो, भगवान से प्रेम करने का उद्देश्य हो, भगवान ने जो बात कही उनको मानने का उद्देश्य हो, वो अभ्यास योग हो जाता है। और कलयुग का सबसे बड़ा अभ्यास योग है भगवान नाम जप और सेवा, निष्काम भाव से सेवा, इसका अभ्यास करें और भगवान प्राप्ति की इच्छा करें। और कह रहे हैं भगवान तीसरा रास्ता, यदि तू ये भी ना कर पाए, अभ्यास भी तू नहीं कर पाए, अभ्यास योग भी, तो यार तू कुछ तो करता होगा। हाँ महाराज, खाना तो हम 4 टाइम खाते हैं, ये काम हम नहीं छोड़ते हैं। घर ऑफिस के काम, समाज के काम, परोपकार के, इनमें हमारा खूब मन, तो बहुत बढ़िया है, तू कुछ तो करता होगा। तो ऐसा कर, तू ये मान ले कि ये सारे कर्म तू मेरे लिए कर रहा है। ये शरीर भगवान का मंदिर है, मैं बैठा हूँ हृदय में, तो इसको नहला रहा है, तो ये मान ले कि मैं भगवान को मंदिर की सफाई कर रहा हूँ। ब्रह्मर्पणम ब्रह्मा हविर ब्रह्मानो ब्रह्मानामृतम ब्रह्मे तेन गंतव्यम। ब्रह्म कर भोजन कर रहे हैं तो भोजन नहीं कर रहे हैं, हम भगवान को प्रसाद पवा रहे हैं, आहा भोजन से भजन हो रहा है। भगवान कह रहे तू सारे कर्म मेरे लिए कर, ऐसा कर ले तो अभी तेरा काम हो जाएगा, तेरा तीसरा रास्ता है। लेकिन तू डाल डाल में पात पात, भगवान भी कम नहीं है तो हम थोड़ी कम है, हम भी पूरे जिद्दी आदमी हैं, तभी तो चक्कर खा रहे हैं यहाँ। तो हमने कहा महाराज देखो, हम तो काम तो अपने लिए करेंगे, काम तो हम आपके लिए भी नहीं कर सकते। हम तो दुकान भी अपने लिए करेंगे, खाना भी अपने लिए खाएंगे, आपके लिए नहीं करते हम काम, हम अपने लिए करेंगे। तो भगवान ने कहा चल ठीक है, तू अपने लिए काम कर। तो अब तो तेरे को इतनी बात समझ में आ गई होगी, सुबह से मैं गीता पढ़ा रहा हूँ कि तू कर्म करता है तो फल में तेरा अधिकार नहीं है, फल मिलेगा तेरे को, लेकिन उसका विधान अलग है, वो मैं देता हूँ। तो तू कम से कम फल की इच्छा का त्याग कर दे, सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मा, ऐसा भगवान ने कह दिया। यानी तू फल की इच्छा का यदि त्याग कर देगा, कर्म कर तू, लेकिन फल
मेरे विधान में है, ऐसा मान के जो है तू वही प्राप्त हो जाएगा। चारों युगों का भगवान ने एक ही फल बताया, और इस कर्म फल त्याग को भगवान ने सर्वश्रेष्ठ कहा इस श्लोक में। अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, लेकिन ध्यान से भी कर्म फल की इच्छा का त्याग, क्योंकि ये इच्छा जो है, राग जो है, फलेच्छा जो है, ये ही हमको बांधती है। इसलिए हम निष्काम हो जाएं, अपना 100% दें। जो ड्यूटी असाइन है, हम किसी संगठन के पदाधिकारी हैं, हम पिता हैं, हम अधिकारी हैं, हम माता, जो भी हैं, हम देश के नागरिक हैं, जिस भी फॉर्मेट में हम हैं उस फॉर्मेट को पूरा करें, लेकिन बदले में कुछ चाहे ना। ऐसा कह के भगवान कहते हैं चारों साधनों को तू अपनाएगा तो तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा, और तू मेरा भक्त हो गया, मुझे प्राप्त हो गया। इसके यदि तेरे को चेकिंग करनी हो अपने अंदर कि मैं कुछ सुधार हुआ मेरे में अंदर, तो भगवान अब भक्तों के 39 लक्षण बताते हैं, 39। हम सिर्फ एक लक्षण की चर्चा करेंगे मात्र, जो सब लक्षणों का राजा है। यदि ये आ गया तो जैसे सेनापति के पीछे सेना जाती है, ऐसे सारे लक्षण आते हैं। आइए श्लोक तो पढ़ लेते हैं, बाकी चर्चा एक पे करेंगे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारो समदुःख सुखक्षमी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, देखिए सर्वभूत कहा, मनुष्य भी नहीं कहा, यानी हम जीव मात्र के प्रति द्वेष रहित हो जाएं। भक्त का ये सबसे पहला लक्षण है। युधिष्ठिर का एक नाम अजात शत्रु कहा जाता है, सुना है आपने? क्या मायने इसके? सब कुछ हो गया, चीर हरण हो गया, राज्य चला गया, फिर चला गया, जुए में हार गए, सब काम हो गया, युद्ध की रणभेरी बच गई। उस समय भी युधिष्ठिर कहते हैं कि अभी भी यदि दुर्योधन मेरे पास आ जाए छोटे भाई के रूप में और मुझसे सब कुछ मांगे तो मैं उसको सहर्ष सब कुछ, यानी अभी भी इतना होने के बाद भी दुर्योधन के प्रति उनके दिल में किंचित मात्र भी द्वेष, इसलिए उनका नाम आया अजात शत्रु। अजा शत्रु यानी जिसके शत्रु ने जन्म ही नहीं लिया, अभी तक है ही नहीं कोई, जन्म ही नहीं लिया, वर्तमान में तो कोई है ही नहीं, फ्यूचर में ही नहीं है कोई। ये अद्वेष्टा मैत्रः करुण एव च, ये भी इसी के पक्ष में, भक्तों में ही आए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम आपने सुना ही है। विधर्मियों से हमारे धर्म की रक्षा में उनका बहुत बड़ा, स्वामी जी महाराज का, कहते हैं उनके रसोइये ने ही उनको जहर दे दिया, और वो रसोइयों को कहने वाला भी कोई हम जैसा ही होगा, कोई विधर्मी नहीं होगा, डेफिनेटली हम ही होंगे, ये तो पक्की बात है। हम नष्ट होने वाले तो कभी नहीं थे, जब तक कि दूसरों में दम नहीं है हमें नष्ट करने की, लेकिन हम ही काफ़ी हैं। कहते हैं जैसे ही स्वामी जी को पता चला कि जहर है, काम चालू किया, चाहते तो वो यो रोक सकते थे योग शक्ति से, उन्होंने सबसे पहले उस रसोइये को बुलाया, क्यों भाई जहर था खाने में, वो पड़ा फपक फपक के, महाराज मैं क्या करूँ, मेरे को किसी ने कहा। तो उन्होंने सबसे पहला काम किया कि तू तुरंत यहाँ से निकल जा, क्योंकि जैसे ये बात पता चलेगी तेरे परखच्चे उड़ा देंगे मेरे लोग। उसने कहा महाराज कहाँ जाऊँ मैं, मेरे पास तो पता भी नहीं है, पैसे भी नहीं है। तो उन्होंने अपनी संदूक खोला और उसमें से कुछ पैसे थे, उसको उनको दिया और उनसे कहा भैया तू अब निकल जा। मैत्रः करुणा एव च, ये है करुणा जो केवल और केवल भक्त में ही होती है। और ऐसा कह के भगवान 39 लक्षण बताते हैं। और अंतिम श्लोक, हमारे बीच में अतिथि भी बैठे हैं, अंतिम श्लोक ये गीता का उत्कर्ष है मानो, और हम समझें इस बात को कि भक्ति के और गहरे मायने क्या। हम अपने आप को प्राय भक्त तो मान ही लेते हैं, मानने में तो क्या दिक्कत है, लेकिन भक्त के मायने क्या, गीता पढ़ने के भी मायने क्या। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो अब हमें सीखनी चाहिए,
क्या कह रहे हैं भगवान? देखिए 39 लक्षण भगवान ने भक्तों के बताए, आप पढ़ना इस किताब में से। 5 प्रकरण है, 13 से लेके 19 तक, और सब में भगवान ने उन सिद्धों को कहा, भक्तों को, वो मुझे प्रिय हैं, वो मुझे प्रिय हैं, वो मुझे प्रिय हैं। और अब भगवान लास्ट में 20वें श्लोक में एक श्लोक बोल रहे हैं, किसके लिए? साधक के लिए, जो अभी चलना सीख रहे हैं, हमारे जैसे लोग जिनको कुछ आता नहीं है लेकिन हाँ कुछ मन में श्रद्धा विश्वास है, कुछ संतों के बताए हुए रास्ते हैं, चलो चलते लुढ़कते पुढ़कते कुछ, उनको भगवान उनका वर्णन कर रहे हैं अब, जो श्रद्धा विश्वास से चल रहे हैं, और उनको भगवान अति प्रिय कह रहे हैं। वाह क्या बात है, क्या न्याय है। देखो जो भक्त भगवान को पूरी तरह जान गए, मान गए, सारी उनका ही काम कर रहे हैं, दिनचर्या उनकी जैसी है, उनको तो कह रहे हैं प्रिय है, प्रिय है, प्रिय है। और जो अभी चल रहा है, पहुंचने की तो छोड़ो, कुछ मान रहा है, कुछ, उनको क्या कह रहे हैं? ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया। वो मुझे अत्यंत प्रिय है। लेकिन कौन? साधक भक्त, क्या क्वालिटी है उनकी? देखिए अब हम इस बात को पकड़ें, ये अंतिम बात है। वो कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ ये अमृत है अर्जुन, जो मैंने जो भी कुछ कहा तेरे को धर्म की बातें, जो यथोक्तम पर्युपासते, जैसा मैंने कहा जो वैसा मानने को तैयार है, वो मेरा साधक भक्त, वो मुझे अति प्रिय है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग गीता पढ़ते हैं, उनकी बात भी मानते हैं, लेकिन मन बुद्धि का आग्रह नहीं छोड़ते। भगवान की बात के ऊपर भी अपनी मन बुद्धि लगाएंगे, या मन बुद्धि की कसौटी पे भगवान की बात को कस के और छान के निकालेंगे रस। हम कहेंगे देखो ये भगवान की बात में से हमने बिल्कुल छान छान के निकाल दिया। भगवान एक श्लोक बोलेंगे, बिल्कुल गीता के अंत में सारे योग खत्म हो जाएंगे, वहां पे भक्ति भी खत्म, ज्ञान भी खत्म, कर्म भी खत्म। तब भगवान एक ऐसा सरल रास्ता बताएंगे जिस पर परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज की निगाह पड़ गई, और उसके कारण आज हम यहाँ बैठे हैं। ये गीता प्रेस खड़ी है, ये सारा पुराण उपनिषद और वेद हमारे हाथ में है। भगवान ने एक बात कोई बिल्कुल अंत में, परम गोपनीय और खट कहते ढक्कन बंद कर दिया उसका। उन्होंने कहा अर्जुन, जो मेरी इस वाणी का यानी गीता का जो निष्काम भाव से प्रचार करेगा वो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें तो संशय ही नहीं है। लेकिन रुके नहीं भगवान, इसके बाद उन्होंने कहा उसके समान प्रिय ना तो कोई हुआ और ना कोई। अब आपको ये मानने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि सुधा जी, शुभकरण जी ऐसे लोग ये हमारे लिए परम 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 आदरणीय हैं ये, और हम इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। इनका उपकार हम कभी चुका नहीं सकते, ये पक्की बात मान लें आप। गीता पढ़ना, गीता के श्लोक याद करना, गीता का पांडित्य दिखाना, उस पर भाषण देना, ये और बात है। और भगवान जो कहें कि नहीं तू ये काम कर, उस काम के लिए अपना जी जान लगा देना, वो और बात है। एक पिता के 4 बेटे हो सकते हैं, यूएसए हो, कोई IAS अफसर हो, कोई फलाना सिंह हो, कोई ढीगना सिंह हो, ठीक है, पर एक घर में बैठा है लेकिन वो पिता की आज्ञा मानता है। पिताजी जैसा कहते हैं वैसा कहता है। बेटा जरा मेरे पैर को उठा के यहाँ रख दे, तो तैयार है वो। भगवान कहते हैं तू बेटा ये काम कर मेरा। भगवान कोई ज्ञान से, कोई संस्कृत के श्लोकों से प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। अब आपको समझ में आया होगा प्रिय सुधा जी क्यों आपको बार बार फ़ोन कर रही हैं, 6-6 बार, 7-7 बार, क्यों आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हैं कि आप पधारें, आप पधारें, आप पधारें। ये कथा नहीं है कोई जिसमें 15 लाख रुपए लगा रहा हो कोई, और आराम से उसमें स्वागत सत्कार हो रहे हों और गाने बज रहे हों और ढोल ढाके हो रहे हों। ठीक है, बहुत अच्छा है, हो रही है, बहुत अच्छा बात है। यहाँ वही लोग आएंगे जो आहुति देने के लिए तैयार हैं, और भगवान की वाणी का जो प्रचार करेगा
मैं कह रहा हूँ उसके लेवल का, उसके ये परम लाभ का, इसको अभय दान कहा, इसको सबसे ऊंचा दान कहा शास्त्रों में। इसके समान कोई दान ही नहीं। न गौ प्रदानम न मही प्रदानम न च अन्नदानम ही तथा प्रदानम सर्वेषु दानेषु अभय प्रदानम यथा वदंती बुधा प्रदान। सारे बुद्धिमानों ने मिलकर कहा कि अभय दान, हम एक व्यक्ति को खाना खिला सकते हैं, कितने दिन खिलाएंगे? वस्त्र दे सकते हैं, कितने दिन देंगे? और कितने लोगों को दे सकते हैं? लेकिन एक व्यक्ति को यदि हमने भगवान की तरफ मोड़ दिया, वो सारा काम अपने आप करेगा। और वो तो मुड़ा, वो तो ठीक है, उसका तो लाभ हुआ, उसकी वजह से हमें कितनी रॉयल्टी मिली, हमारा काम हो गया, हम भगवान के प्यारे हो गए। तो मैं नमन करता हूँ आप जैसे लोगों को, बारंबार आपको नमन करता हूँ। और मैं आपको विनम्र निवेदन करता हूँ, एक बहुत स्पष्ट शब्दों में, हम लोग गीता पढ़ाने का काम नहीं करते। आप कहेंगे हमें झूठ लग रहा है, हाँ लग रहा हो चाहे, हमें गीता पढ़ाने का काम बिल्कुल, हमारी ताकत भी नहीं है कि गीता के एक चरण पे भी हम बोल सकें। हाँ, हम लोग गीता प्रचार का काम अवश्य करते हैं। और आप गीता पढ़ें चाहे ना पढ़ें, समझें चाहे ना समझें, लेकिन मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, इस भाव को बिल्कुल संजो के रखें। यहाँ से जाएं तो अब एक प्रण ले लें कि जो भी अपने घर में हैं, रिश्तेदार हैं, जो आपकी बात मान सकते हैं या नहीं मानते, जो भी है, उनको प्रवोक करें। छोड़ें अपनी ईगो और अहम और पद, भगवान की तरफ मोड़ने का संकल्प लें। उनको माने नहीं माने वो अलग बात है, लेकिन करें पूरा प्रयास। आपका प्रयास देखा जाएगा, संख्या नहीं। ये ही असली काम है और यही हमें करना है। ये गीता शब्दों में अर्थ नहीं है इसका। मैं आपको एक बहुत, हालांकि ऐसी बात है, अब आप क्या कहेंगे, आप 50 बार भी किसी श्लोक को पढ़ेंगे और भगवत कृपा जब होगी तो वो श्लोक जब पढ़ेंगे आप 51वीं बार, वो श्लोक आपके सामने अपने आप को प्रकट कर देगा, वो अर्थ देगा जो आप कहेंगे कि ये मैंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं। ये गीता कोई शब्दों का अर्थ नहीं है, आप इस गलतफहमी में कोई मत रहना। ये भगवत कृपा ही है साक्षात जो प्रकट होती है। कोई शब्दों का अर्थ समझ के, टीका पढ़ के गीता पे समझ जाएगा, संभव नहीं है। हम भगवान का काम करें, ये सर्वोच्च वचन है गीता का, सर्वोच्च। जब गीता खत्म होगी, अंतिम से अंतिम बात जब भगवान कहेंगे, और उस बात को सुनने के बाद भगवान एक शब्द नहीं बोलेंगे, खत्म, पूर्ण गीता। अर्जुन की अंतिम बात, अंतिम से अंतिम बात गीता का सर्वोच्च शिखर है जो हमारे लिए करणीय तत्व है। अर्जुन कहेंगे, भगवान पूछेंगे, अर्जुन तूने गीता सुन ली, समझ ली? कि हाँ महाराज समझ ली, सुन ली। अच्छा तो बताओ क्या करेगा? करिष्ये वचनम तव। अब मैं वो करूंगा प्रभु जो आप कहेंगे। यदि आप कहेंगे युद्ध कर तो मैं युद्ध करूंगा, और आप कहेंगे युद्ध मत कर तो मेरा क्या लेना देना है? आप कहेंगे गीता प्रचार कर तो मैं गीता प्रचार करूंगा, और आप किसी दिन कान में कह देंगे क्यों गीता प्रचार में लगाओ, तो हमारे क्या लेना देना? हम भगवान की सेवा के लिए बने हैं, हम वो काम करें जो भगवान चाहते हैं। बस ये मानव जीवन का सर्वोच्च ध्येय है, हम इसमें लगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब मैं राजेश जी, हमारे बीच में जो है अग्रसर संस्थान के अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय दोनों आए हुए हैं। सबसे पहले देखिए जिनकी छत्र छाया में भाई हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ आनंद ले रहे हैं, ऐसी हैं, भगवान की वाणी सुन रहे हैं, उसमें भगवान ने इनको निमित्त बनाया है। देखिए कैसी कृपा है इनकी हमारे ऊपर। वाह साहब वाह, नमन आपको। हमारे जो विश्वविद्यालय सर हैं वो जो है जोधपुर व्यापार उद्योग संघ के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, और पूर्व जो है हमारे के सचिव रह चुके हैं। थोड़ा सा कम कर दें, थोड़ा सा कम कर दें। सचिव भी रह चुके हैं, और हमारे अनिल कुमार सिंह जी जो है यहाँ के जो है वो सचिव हैं। तो आप लोगों ने जो हमें यहाँ पर जो सुविधाएँ दी है बहुत ही निःशुल्क दी है, और हमारी संस्था में जो है यहाँ पे इन्होंने जो भी प्रोवाइड किया है उसका कुछ निःशुल्क नहीं दिया है। इसके लिए बहुत बहुत जी जी राकेश जी, मैं सर्वप्रथम
इस जो आज ये गीता परिचय सेमिनार आपने रखी है, इसके लिए जहांगीर साहब, सुधा जी और महावीर जी बस उनको साधुवाद देता हूँ। और अभी आपने जो कहा, मैं इंटरप्ट करता हूँ, हमने नहीं दिया है। ये जो भी कार्य है ऊपर वाले के आदेश से हो रहा है, हम तो उसके निमित्त हैं, हम उसके आदेश से काम करने वाले हैं। मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, सुधा जी जब भी कहेंगे ऐसे कार्यक्रम के लिए, अगर ये संस्थान अवेलेबल होगा तो सदैव समर्पित रहेगा। और भी कोई सहयोग चाहिए हम बिल्कुल रेडी हैं। जो अभी मेरी काफ़ी इच्छा रहती है कि समय निकालूं कुछ अभ्यास के लिए गीता पठन का। अभी मैं 10 मिनट यहाँ पे बैठा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मेरे अंतरात्मा में बहुत कुछ मैंने महसूस किया कि वाकई आदमी व्यस्त रहता है, भागा-दौड़ी में रहता है, समय नहीं है, परंतु यहाँ पे आके चक्षु भूल जाते हैं। और जो वाकई सही काम है वो आदमी को सभी को करना चाहिए। आप सब भक्तजन भी भाग्यशाली है जो यहाँ पे समय निकाल के आए हैं और आपको एक अवसर मिला है। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और सभी से ये आह्वान भी करता हूँ कि जब भी ऐसा अवसर मिले, हालांकि मैं कुछ शर्मिंदा हूँ, जहांगीर साहब ने मेरे को पर्सनली कहा था कि आपको भी इसमें कुछ जो है रिसर्च वगैरह करवाओ, और तो संजोग की बात है मेरे को दिल्ली बाहर जाना पड़ गया था और मैं कुछ इसमें सहयोग नहीं कर पाया। तो नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई भी सेमिनार होगा उसमें हमारा सहयोग भी रहेगा और संस्थान कभी भी आप एक कार्यक्रम करें, हम बिल्कुल तत्पर हैं। अगर ये खाली है तो आपकी सेवा में तत्पर है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि हमारे संतोष कुमार जी गुप्ता साहब हमको मालाना गुप्ता साहब आपका आशीर्वाद वैसे और मैं सुधीर यादव से कहूँगा कि आप माला करें अनिल जी का, अनिल कुमार जी का जोड़ा जोड़ा आगे का करनी आनी चाहिए। ताकि से हमारा फायदा होने वाला है, ताकि देखते हैं कि फायदा आपको हो रहा है, कोई पता नहीं है आपका। और मैं बंसल साहब से कहूँगा कि हमारी जो चिंता है उसको जो है आप ससम्मान में। मैं हीराबादी से कहूँगा, हीराबादी आप भी पूछ सकते हैं। आपने यहाँ पर समय भी निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते थे कि यहाँ पे कुछ समय कल भी है, अगर कल भी कुछ समय आप निकल पाए चल जी बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम एक बार फिर से तालियां जोरदार स्वागत के लिए। हाँ जी, चाय पीने की इच्छा है या और चलने दें गाड़ी? हैं? चाय की व्यवस्था देखें, कोई वॉलंटियर क्या पोजीशन है, यदि बन गई हो तो फिर पहले ब्रेक कर लें। बन गई है? क्योंकि अब ज्ञान शतक में जा रहे हैं ना हम, ज्ञान शतक थोड़ा भारी है, 13वें से 18 तक थोड़ा भारी है, तो बेहतर है कि मेरे ख्याल से बन गई हो तो हम एक बार 10 मिनट करके आ जाए, है ना? हैं? हम समय सब जाए, 13 करेंगे। चलिए।